Indus Valley Civilization, History and Geography. Welcome to the YouTube channel of मंजिल भारत। मेरा नाम माहरुख है और जिस चैप्टर को हम आज डिस्कस करने लगे हैं वो प्राचीन भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा गया है। ये एक ऐसा चैप्टर है, या मैं अगर सिंपल वे में कहूँ कि ये एक ऐसी स्टोरी है कि जिसे 2025 में जा रहे हैं एंड स्टिल हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टोरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आईवीसी भारत का सबसे पुराना सिविलाइजेशन है, जिसे इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन कहा जाता है, और ये दुनिया का सबसे पुराना अर्बन सिविलाइजेशन है। और ये इस टाइम पर सिविलाइजेशन अपनी सभ्यता के पीक पर था जब बाकी सारा वर्ल्ड और यूरोप बार्बरिज्म से जूझ रहा था, और इसके डिस्कवरी और एक्सकवेशन ने काउंटर अटैक दिया वेस्टर्न आइडियाज एंड ट्रेडिशन एंड वैल्यूज को। जो वेस्टर्न्स का आइडिया था कि वो एक सुपीरियर हैं, वो एक वाइट मैन बर्डन करके जो फिलॉसफी आई जिसको हम डिस्कस करेंगे, उस चीज को टारगेट किया इस आईवीसी की डिस्कवरी में। सो मेरे दोस्तों, आज हम प्राचीन इतिहास का सबसे प्रमुख प्रोमिनेंट चैप्टर डिस्कस करने लगे हैं, द नोन एज इंडस वैली सिविलाइजेशन। और इस पूरे लेक्चर में मैंने जितनी भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो आपके एग्जामिनेशन के लिए, इनफैक्ट एनी लेवल ऑफ एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी है, उसे हम लोगों ने कंडेंस फॉर्म में रखा है, ताकि इस लेक्चर को अटेंड करने के बाद कि आपको आईवीसी ए टू जी तक पता चले। सो इसे स्टोरी की तरह ज़रूर सुनिएगा। आईवीसी का जो स्टार्ट हुआ, जो टाइम फ्रेम था मेरे दोस्तों, वो था 2600 BCE में। इनफैक्ट लेटेस्ट डेवलपमेंट्स को टच में रखकर अगर मैं बात करूं तो आईवीसी कुछ हिस्टोरियंस बिलीव करते हैं कि ये 2600 BCE से भी काफ़ी पुराना है। इनफैक्ट इसके जो कंटेम्पररी सिविलाइजेशन है, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन एंड द मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन जो सेंट्रल एशिया में थी, उस सिविलाइजेशन से भी पुराना है आईवीसी। बट दैट इज अ वेरी ये पॉइंट है जो एक डिबेटेबल पॉइंट है, क्योंकि आईवीसी एविडेंस देता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का ट्रेड था मेसोपोटामिया के कुछ सिटीज के साथ, जिसमें उसका नाम है सूसा एंड उर्स कर कुछ सिटीज थी जिसके साथ आईवीसी का ट्रेड चल रहा था। सो हम लोग मानते हैं कि आईवीसी का जो टाइमलाइन है वो 2600 BCE है, और आईवीसी की जो कंटेम्पररी सिविलाइजेशन का मतलब समझते हैं कि इस टाइम पर जो दुनिया में बाकी सिविलाइजेशंस थी वो थी चाइनीज सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन दैट वाज इन सेंट्रल एशिया एंड द इजिप्शियन सिविलाइजेशन। नाउ इट केम इनटू एग्जिस्टेंस बैक इन 2600 BCE एज एन अर्बन सिविलाइजेशन। इस पॉइंट पर मैं फोकस करूंगी कि ये एक अर्बन सिविलाइजेशन थी, ठीक है, अर्बनाइज सिविलाइजेशन। अर्बन एंड रूरल एरियाज का कंसेप्ट तो क्लियर होगा, ठीक है, सिटीज, टाउन्स एंड विलेजेस। अर्बन सिविलाइजेशन ये दुनिया की सबसे पुरानी अर्बन सिविलाइजेशन है। इनफैक्ट इसके कुछ ऐसे स्ट्राइकिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि जो हम 2025 में भी जब इसके बारे में पढ़ेंगे, एंड यू विल बी फुल ऑफ एक्साइटमेंट एंड ऑ एंड सरप्राइज कि 2600 का इंसान भी इस लेवल का आर्किटेक्चर या इस लेवल का टाउन प्लानिंग कर सकता है। सो ये सिविलाइजेशन दुनिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट अर्बन सिविलाइजेशंस में से आती है, और इसकी डिस्कवरी ने हमें काउंटर अटैक दिया ब्रिटिश के जो ये एम्बिशन था कि ब्रिटिश की जो एम्बिशंस थे, वैल्यूज थे, ट्रेडिशन थे, एक वाइट मैन करके फिलॉसफी ब्रिटिशर्स ने बोली। वाइट मैन बर्डन क्या था? अंग्रेज कह रहे थे कि 200 ये जो हमने गुलामी या इन जैसे ये अंडर डेवलप्ड कंट्रीज जैसे कि इंडिया हो गया, साउथ अफ्रीका की कंट्रीज हो गई, इन पर हमने जो कॉलोनियल रूल बनाया है ये इन्हीं की बेहतरी के लिए बनाया है, इससे हमें कोई फायदा नहीं है। इन्हें सिविलाइज, ये बारबरिक लोग हैं, इन्हें सिविलाइज करने के लिए हम इन पर रूल कर रहे हैं। इसे व्हाइट मैन बर्डन कहा जाता है हिस्ट्री में। और आईवीसी की डिस्कवरी ने इस चीज पर एक क्वेश्चनेबल मार्क बता दिया, क्योंकि आईवीसी का टाइमलाइन अगर आप देखें तो 2600 BCE है।
आईवीसी वन ऑफ द, मैं कह रही हूं कि दुनिया की ओल्डेस्ट अर्बन सिविलाइजेशन थी, वन ऑफ द सभ्यता या सिविलाइजेशन का हाईएस्ट जिनीथ या पीक जिसे कहते हैं, वो आईवीसी ने अटेन किया था। और इस टाइम, जिस टाइमलाइन की मेरे दोस्तों हम बात कर रहे हैं, उस टाइम पे यूरोप बारबरिक एक्टिविटीज से जूझ रहा था। तो अब मुझे बताइए कि हम लोग सिविलाइज्ड हुए या ब्रिटिशर्स ज्यादा सिविलाइज्ड हुए? सो कहीं ना कहीं इस डिस्कवरी ने काउंटर अटैक किया ब्रिटिश के वैल्यूज और ट्रेडिशन को, एक क्वेश्चनेबल मार्क पुट ऑन किया उनकी कल्चरल हेजेमनी पर। इस हेजेमनी में हमें बताया कि वेस्ट, क्योंकि उनकी हेजेमनी थी ना ऐसी ही कि जो वेस्ट है, जो वाइट मैन हैं, वो ज़्यादा सिविलाइज्ड होते हैं, वो ज़्यादा सुपीरियर हैं। पर जब हमने आईवीसी की डिस्कवरी और उसके एक्सकवेशंस पे देखा कि हम तो काफ़ी पुराने सिविलाइजेशन के पीक को हम लोगों ने टच किया था, तो सिविलाइज्ड कौन हुए? हम कि वो? चलिए, इस टाइप ऑफ ये जो हेजेमनी थी ब्रिटिशर्स की, इसने एक टाइप ऑफ फिलॉसफी को बर्थ दिया, जिसको मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुकी हूं, व्हाइट मैन बर्डन, कि हम लोग आप लोगों पर गुलामी आपकी बेहतरी के लिए कर रहे हैं, ठीक है, आपको बेहतर इंसान बनाने के लिए, आपको सिविलाइज्ड इंसान बनाने के लिए कर रहे हैं। और आईवीसी की डिस्कवरी इस चीज पर, इस सॉर्ट ऑफ माइंडसेट पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क पुट करती है। Britishers took advantage of this philosophy, white man's burden, अपने जस्टिफाई करने के लिए जो 200 रूल उन्होंने 200 साल का रूल किया है, गुलाम बनाया है इंडिया को, उस चीज को, इस फिलॉसफी से वो इस चीज को जस्टिफाई कर रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो बात हम कर रहे हैं कि इसकी आईवीसी की डिस्कवरी कैसे स्टार्ट हुई। एलेक्जेंडर कनिंघम, बहुत बड़ा नाम है ये, एक्सकवेशन इन्हें फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन सर्वे कहा जाता है। इन्होंने एक्सकवेट कुछ आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस की हैं, जिनमें से प्रमुखली आती हैं सारनाथ, महाबोधि टेम्पल एंड सांची स्तूपा, ठीक है। बट कनिंघम ने हड़प्पा सिविलाइजेशन को एक्सकवेट तो किया, पर वो उसका प्रोमिनेंस उस टाइम पर समझ नहीं पाया। उसे समझ नहीं आया कि एग्जैक्टली डिस्कवरी तो हो चुकी थी, पर वो जो होता है ना कि प्रोमिनेंस, कि एग्जैक्टली ये सिविलाइजेशन, मतलब ज़्यादा ही डिडंट टुक दैट मच इंटरेस्ट, और उसे ज़्यादा कुछ समझ नहीं आया। और 1921 में दयाराम सहनी ने डिस्कवर किया वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन नोन एज हड़प्पा। सो आपको इतना तो आइडिया होगा कि दो प्रोमिनेंट सिटीज थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो, एंड देयर वर रेस्ट ऑफ द साइट जो बाद में डिस्कवर हुई हैं। तो दयाराम सहनी ने 1921 में हड़प्पा, एंशिएंट सिटी ऑफ हड़प्पा को डिस्कवर किया, और इससे स्टार्ट हो जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक्सकवेशन स्टार्ट हो गई, ठीक है। आगे वाली स्लाइड कहती है कि इस डिस्कवरी ने दयाराम सहनी की ब्रेक कर देता है ब्रिटिशर्स के मिथ को कि यूरोप सुपीरियर है और यूरोप सिविलाइज्ड है, राइट। सिंपल सी बात है। बेसिक फीचर्स पर हम जाते हुए, बेसिक फीचर्स, क्योंकि हमने इस लेक्चर को बहुत फैक्चुअल रखा है, इस लेक्चर को हमने ऐसे रखा है ताकि अगर आप ये लेक्चर अटेंड कर दे, उसके बाद में एग्जामिनेशन में जितनी भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, हमने उसे कंडेंसिव फॉर्म में लाकर आपके सामने प्रस्तुत किया है, विदाउट एनी हेवे बातों को डिस्कस करते हुए। अब हम डिस्कस करते हैं बेसिक फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्यों इतना इंपॉर्टेंट है कि हम लोग 2025 में जा रहे हैं, स्टिल जब हम लोग इंडिया का इतिहास स्टार्ट करते हैं और एंशिएंट इंडिया को उठाते हैं, उसमें आईवीसी को पढ़ना इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है मेरे दोस्तों? क्योंकि आईवीसी, एज आई रिपीट माई सेल्फ, आईवीसी ने कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हमें मिले हैं जो आज भी हमारे लिए काफी सरप्राइजिंग है। सो बेसिक फीचर्स ऑफ आईवीसी, ये जो टर्म थी ना इंडस वैली सिविलाइजेशन या आईवीसी, ये पहली बार यूज की गई बाय द जॉन मार्शल ने, ठीक है। इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है या इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। क्यों इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन कहा जाता है? क्योंकि जो पहली सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन डिस्कवर हुई थी वो थी हमारी हड़प्पा, राइट।
आईवेसी कंटेम्पररी थी कि जिस टाइम पर ये सिविलाइजेशन थी उस टाइम पर दुनिया में मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन और चाइनीज सिविलाइजेशन भी उस टाइम पर वहां पर दुनिया में अवेलेबल थी। एक्सकवेशंस इन ब्रिटिश इंडिया एंड इंडिपेंडेंट इंडिया में, ऐसे तो दयाराम साहनी से पहले ही हड़प्पा का कहीं ना कहीं रिकॉर्ड हमें सबसे पहले एक सिपाही जो ईस्ट इंडिया कंपनी का था चार्ल्स मैसन की किताब में मिला था, जिस किताब का नाम था नरेटिव ऑफ वेरियस जर्नीज इन बलूचिस्तान, अफगानिस्तान एंड पंजाब। बट एग्जैक्ट डिस्कवरी जो हड़प्पा की हुई वो 1921 में हुई बाय द आर्कियोलॉजिस्ट जिनका नाम था दयाराम साहनी। फिर 1922 में मोहनजोदारो नेक्स्ट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन को डिस्कवर किया बाय आर्कियोलॉजिस्ट आर.डी. बैनर्जी ने 1922 में, और इसके बाद बहुत सी साइट्स ऑफ आईवीसी को डिस्कवर किया गया, जिनमें से कुछ प्रोमिनेंट आर्कियोलॉजिस्ट थे जैसे कि एन.जी. मंजुमदार, अमलानंद घोषे, आर.एस. बिज, जी.पी. जोशी, आर. राव। ठीक है, इन्होंने बाकी सारी जो साइट्स थी आईवीसी को उनको डिस्कवर किया। इनसोफा अभी तक हमारे पास कितनी साइट्स डिस्कवर हुई हैं आईवीसी की? दैट इज लगभग 2000 साइट्स मेरे दोस्तों। 2000 sites of Indus Valley civilization has been excavated, has been discovered. Most prominent discovery जो हमें मिली है वो मिली है स्टोन इंस्क्रिप्शन की and the Indus sign board जो मिलता है site of IVC that is Dholavira. Dholavira is in Gujarat, right? हम पढ़ेंगे कि ये साइट ना इवन कि आई हैव मेंशन्ड इन दिस वीडियो कि कौन कौन सी साइट किस किस चीज के लिए ज्यादा जानी जाती है। ठीक है, सबसे बड़ी जो डिस्कवरी हुई वो हुई 1990 में। डोलावीरा को जब डिस्कवर किया आर.एस. बिष्ट में, उनको वहां पर मिलता है स्टोन इंस्क्रिप्शन। टेराकोटा पर भी इंस्क्राइब किया गया, पर स्टोन इंस्क्रिप्शन और इंडस साइन बोर्ड सबसे बड़ी डिस्कवरी थी ऑफ आईवीसी की। ठीक है, और मैं बता दूं कि अभी भी इस इंस्क्रिप्शन को हम लोग डेसिफर नहीं कर पाए हैं। अभी भी जो सिंबल्स इसमें इस्तेमाल हुए हैं उस लैंग्वेज को हम अभी तक डिसिफर नहीं कर पाए हैं। नेक्स्ट जो सेकेंड मेजर डिस्कवरी है आईवीसी की वो थी राखीगढ़ी साइट इन 1997 बाय अमरेंद्र नाथ। राखीगढ़ी हरियाणा में पड़ती है। ठीक है, हरियाणा में ये साइट है। ये अमरेंद्र नाथ ने 1997 में डिस्कवर किया। इससे 1997 से पहले कहा जाता था कि मोहनजोदारो वाज द बिगेस्ट साइट। ठीक है, इससे पहले जो साइट को सबसे बड़ा सिटी माना जाता था वो मोहनजोदारो, पर 2014 में जब एक्सकवेशन हुई और ज्यादा राखीगढ़ी की बाय वसंत शिंदे, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटी ऑफ आईवीसी है। ठीक है, तो करंट डेटा के अकॉर्डिंग कि मोहनजोदारो को पहले सबसे लार्जेस्ट सिटी ऑफ आईवीसी माना जाता था, बट राइट नाउ इफ द क्वेश्चन अराइजेस कि which city is the largest city of IVC, that is your which site? राखीगढ़ी साइट जो पड़ता है हरियाणा में। ठीक है, ये दो नाम आप जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट आते हैं, हिस्टोरियंस ने 4 फेजेस में एक्सप्लेन किया है इस पूरी आईवीसी की जर्नी को, और इन 4 फेजेस को हम जल्दी से पढ़ लेते हैं। हमने जब फॉर एग्जाम्पल ये जो लास्ट स्टेज था ना आपका चालकियोलिथिक या न्योलिथिक, जब आप स्टोन एज से बाहर आएंगे तो न्योलिथिक और चालकियोलिथिक में जो चीज देखने को मिली थी वो था प्री हड़प्पन फेज। प्री हड़प्पन फेज में क्या था कि जहां पर पैलियोलिथिक जब एज में एक इंसान था, वो इंसान उस टाइम पे फूड गैदरर था, पर न्योलिथिक में आते आते ये जो 3 फेजेस आप जस्ट होप कि 3 स्टोन एजेस आपको क्लियर होंगी, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड देन द न्योलिथिक। न्योलिथिक में आते आते जो इंसान एक फूड गैदरर था वो फूड प्रोड्यूसर बन गया। उसको एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग के बारे में पता चला, उसे डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स के बारे में पता चला। अब इंसान जब फूड प्रोड्यूसर बनने लगा, देखिए कोई भी चीज प्रोड्यूस करने के लिए, फॉर एग्जांपल इफ यू हैव अ फार्म एंड यू हैव टू प्रोड्यूस दैट फार्म, आपको राइस प्रोड्यूस करना है, व्हीट करना है, व्हाटएवर, उसके लिए आपको सेटल उसी जगह पे होना है, क्योंकि आपको उसको सींचना है, पानी देना है, उसका ख्याल रखना है, उसे पेस्ट से बचाना है। तो जहां पर एक नोमैडिक लाइफस्टाइल से इंसान का लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है न्योलिथिक में आते आते, और वो विलेज सेटलमेंट्स की तरफ चला जाता है।
अब हिस्टोरियंस ने हमें 5-4 फेजेस में इस आईवीसी के इवोल्यूशन को समझाया है। पहला पीरियड जो आईवीसी का है उसे हम कहते हैं प्री हड़प्पा, जो 3300 बीसीई का था। इसमें ये कहते हैं जो फर्स्ट फेज में कि जो एक नोमैडिक जैसे बकरवाल कम्युनिटी है ना, कि सर्दियों में वो प्लेन इलाकों पे आ जाते हैं और गर्मियों में वो माउंटेन एरिया में चले जाते हैं। दैट इज अ नोमैडिक लाइफस्टाइल। दे आर, कोई सेटलमेंट नहीं है यहाँ वो अपने जो उनके केटल्स हैं, जो उनके शीप्स एंड गोट्स के साथ यहाँ वो मतलब एक नोमैडिक है, एक परमानेंट सेटलमेंट नहीं, जैसे हम लोगों की परमानेंट घर है, ठीक है। तो एक नोमैडिक लाइफस्टाइल, इस टाइम पर नोमैडिक लाइफस्टाइल से इंसान एक सॉर्ट ऑफ विलेज सेटलमेंट की तरफ जा रहा था, एक सेटल्ड परमानेंट सेटलमेंट की तरफ जा रहा था। सेकेंड फेज को कहते हैं अर्ली हड़प्पा फेज। इसमें विलेजेस भी बन चुके थे, इवन की अर्बन सेंटर्स भी इमर्ज आउट हो रहे थे, क्योंकि देखो हड़प्पन सिविलाइजेशन और आईवीसी कहने को सिर्फ एक अर्बन सिविलाइजेशन है, ठीक है, टाउन्स एंड सिटीज वर देयर। सो अर्ली हड़प्पा टाइम में मैसिव विलेजेस और अर्बन टाउन्स बन रहे थे। और थर्ड फेज जिसे हम मैच्योर हड़प्पन कहते हैं, जिसका टाइम फ्रेम है 2600 to 1900 बीसीई, इस टाइम तक आते आते लार्ज अर्बन सेंटर्स फ्लरिश हो चुके थे। अर्बन सेंटर्स माने यहाँ पे ट्रेड हो रहा था, यहाँ पर एक न्यू ग्रुप ऑफ आर्टिसंस ने स्टार्ट हो गए थे रहना। सो एक लार्ज अर्बन सेंटर्स ऑलरेडी लेट थर्ड फेज में आईवीसी में डेवलप हो चुके थे। और जो लेट हड़प्पन फेज है, जो टाइमलाइन है 1900 बीसीई से 1300 बीसीई तक, ये देखेगा इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिक्लाइन को। देखिए, जब बात आती है डिक्लाइन ऑफ आईवीसी, ये हड़प्पन सिविलाइजेशन या आईवीसी जब कैसे आई, इसके बारे में तो देयर इज अ फैक्चुअल नॉलेज, ठीक है। ये किस किस एज की कंटेम्प्रेरी थी, ये कैसे इसका स्टार्ट हुआ, देयर इज अ, ये इतनी फ्लरिश्ड आईवीसी कैसे डिक्लाइन हुई, इसके बारे में देयर इज अ स्टिल एक डिबेटेबल इशू है, जो वेरियस हिस्टोरियंस आर हैविंग अ वेरियस पॉइंट ऑफ व्यू। कुछ कहते हैं कि फेवाइन की वजह से आईवीसी डिक्लाइन हुई, कुछ कहते हैं नेचुरल कैलामिटी की वजह से आईवीसी डिक्लाइन हुई, कुछ कहते हैं कि बीमारी फैल गई और आईवीसी डिक्लाइन हो गई, कुछ कहते हैं कि आर्यंस की एंट्री की वजह से आईवीसी डिक्लाइन हुई। और आपको पता है कि लेटेस्ट स्टडी जो हुई है 2020 में, वो कहता है कि साउथ एशियंस में 35 to 40% हड़प्पन जीन्स पाए जाते हैं। इनफैक्ट जो प्रेजेंट डे हरियाणवीज है, हरियाणा के रहने वाले, उनका एग्जैक्ट फीचर सिमिलर है हड़प्पन लोगों के साथ, जो हमें हड़प्पन स्केलेटन्स में एक्सकवेट हुए हैं। जो मॉडर्न डे हरियाणवीज है वो एग्जैक्टली हड़प्पन, कहीं ना कहीं हड़प्पन लोगों के साथ बड़ा रिजेंबल करते हैं, ठीक है। ये एक रीसेंट डेवलपमेंट्स हुई है। सो डिक्लाइन इतनी बड़ी सिविलाइजेशन का जो अपने सभ्यता के जिनीत पर थी, पीक पर थी, उसका डिक्लाइन कैसे हुआ, द डिबेट इज स्टिल गोइंग ऑन। इस चीज को समझना, ये मुझे पहले ही मेंशन कर लेना चाहिए था, बट एज आई वाज गोइंग विद द फ्लो, इंडस वैली सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं, इफ द क्वेश्चन अराइजेस। आप इंडस रिवर से वाकिफ हैं? आप जानते हैं इंडस रिवर की 5 ट्रिब्यूटरीज हैं, जिसमें से आता है झेलम, चनाब, रावी, ब्यास एंड सतलुज। आप इंडस वाटर ट्रीटी को भी जानते हैं। ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, ये हमारी सिंध जो इंडस रिवर है इसके आसपास बसी हुई थी। दैट इज व्हाई दिस सिविलाइजेशन वाज नोन एज इंडस वैली सिविलाइजेशन। सो दिस इज समथिंग व्हिच आई रियली हैड टू मेंशन। चलिए, अब हम ज्योग्राफी समझेंगे हड़प्पन साइट्स की, ठीक है। हम देखेंगे कि जो आईवीसी है वो कहाँ कहाँ तक फैली हुई थी। तो आईवीसी मेरे दोस्तों इंडिया पाकिस्तान में फैली हुई थी, बिकॉज पाकिस्तान वाज अ पार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया वाज अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान। नॉनदलेस वी डोंट हैव टू मेंशन इट आउट सो मच, बट जो आईवीसी थी उसकी साइट्स आपको पाकिस्तान में भी मिलती हैं और इंडिया में भी मिलती है। सिर्फ एक ही साइट है आईवीसी की जो हमें अफगानिस्तान में मिलती है, जिसका नाम है शोटुगाई। जो अभी इंडिया की अगर हम बात करें तो हड़प्पन साइट्स आपको मिलेंगी पंजाब में, हरियाणा में, वेस्टर्न यूपी में, बलूचिस्तान, राजस्थान, सिंध एंड गुजरात में। सिंस
जैसा कि मैंने बोला कि ये सिटीज इंडस रिवर के अराउंड और इसके ट्रिब्यूटरीज के अराउंड बसी हुई थी, तभी जॉन मार्शल ने इस टर्म को कॉइन किया और कहा कि इस सिविलाइजेशन को हम कहेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन। इजी, नॉट इतना समझने की इसमें जरूरत नहीं है। लेट्स अंडरस्टैंड कि क्यों ये इंडस के किनारे पर इतनी बड़ी सिविलाइजेशन इस्टेब्लिश हुई। देखिए, जहां पे नदी बहेगी, जहां पे पानी होगा, जहां पे एक रिवर होगी, और हम लोग ज्योग्राफी में अगर आपको 5 ट्रिब्यूटरीज और वो ट्रिब्यूटरीज पैरानियल्स हैं, राइट, सो दे आर फेड बाय द हिमालयाज एंड एवरीथिंग। सो जो फर्टिलिटी है वो लैंड की वो मेजर फैक्टर रही होगी कि इतनी बड़ी सिविलाइजेशन इंडस के अराउंड फैली गई। बट लेटर कहा जाता है कि या तो फेमाइन आया, अकाल आ गया, ठीक है, या तो इन्वायरमेंटल चेंजेस हो गए, या इंडस रिवर ने इस सिविलाइजेशन को बिट्रे कर दिया और ये सिविलाइजेशन खत्म हो गई, ठीक है। अब हम लोग हड़प्पन साइट्स को इमेजिन करेंगे, तो आप मेरे साथ इस आईवीसी को इमेजिन करना, कि सिविलाइजेशन को इमेजिन करना। आपको नॉर्दर्न मोस्ट जो साइट मिलती है हड़प्पा की, वो मिलती है जम्मू में। जम्मू में मांडा जगह वाकिफ है आप मांडा से, अम्फला से ऊपर जहां अमर सिंह पैलेस है, जो मांडा जू भी होता था। सो मांडा इज द नॉर्दर्न मोस्ट साइट ऑफ द हड़प्पन साइट। सदर्न मोस्ट में दयामाबाद है जो महाराष्ट्र में आता है, ठीक है। ईस्टर्न में आपको आलमगीर जो यूपी में आता है, ठीक है। सुतका गंदौर ये गुजरात में आता है, ये इंडिया के वेस्टर्न मोस्ट साइट है। तो यहां से आप एनालाइज कर सकते हैं। अगर इंडिया का मैप आप फटाफट से, वैसे तो मुझे लग नहीं रहा कि मैं बना पाऊंगी, बट आप फटाफट से अगर इंडिया के मैप को इमेजिन कर लें तो जम्मू कश्मीर से लेकर सिर्फ महाराष्ट्र तक आईवीसी फैली हुई थी। इतना बस समझने की बात है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द साइट्स आज प्रेजेंट डे इंडिया और पाकिस्तान में है, एक्सेप्ट जैसे कि मैंने कहा कि सिर्फ एक ही साइट है हमारे पास अफगानिस्तान में, जिसका नाम है शोटुगाई। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है जिसे हम मेंशन आउट करते हैं। इस इंडस वैली सिविलाइजेशन में आईवीसी में पोर्ट सिटीज भी थी। पोर्ट सिटीज क्या होता है मेरे दोस्तों? हमें एविडेंस मिलता है, हड़प्पन सील्स मिलती हैं, हमें एविडेंस मिलता है कि आईवीसी ट्रेड करती थी बाय सी विथ मेसोपोटामिया इजिप्शियन सिविलाइजेशन के साथ, ठीक है। सो बाय सी ये इसके साथ ट्रेड करती थी। तो ट्रेड होगा कैसे? शिप्स के थ्रू। शिप्स कहाँ, मतलब कहाँ हार्बर होगा, शिप्स कहाँ रखी जाएंगी? पोर्ट पर रहती हैं शिप्स, ठीक है। तो पोर्ट सिटीज कौन सी हुई? जो कोस्टल लाइन के पास होंगी। तो अगर आप हमारे इंडिया के कोस्टल लाइन से वाकिफ हैं तो गुजरात और महाराष्ट्र ही आते हैं पहले कोस्टल लाइन में, ठीक है। तो जो पोर्ट सिटीज होंगी वो आपकी मैक्सिमम कहाँ होंगे? गुजरात और महाराष्ट्र में। सिंपल सी बात है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटीज थी जैसे कि बालाकोट, अल्हादीनु, कुंतसी, सुराकोटा एंड लोथल। लोथल जहां पे हमें डॉकयार्ड मिला है। डॉकयार्ड क्या होता है? जहां पे शिप्स को रखा जाता है। मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं मेरे दोस्तों, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। टाउन प्लानिंग, ऐसा टाउन प्लानिंग जिसे देखकर आज भी, जिसके फीचर्स को जानकर आज भी हम लोग बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड हैं। ना इस टाइम पे आर्किटेक्चर की नॉलेज, पर ऐसा टाउन प्लान किया कि जो आज भी एक सॉर्ट ऑफ लोगों के लिए एक बेस्ट एग्जाम्पल के तौर पर आया है। एंड इफेक्टिव टाउन प्लानिंग आईवीसी की सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे स्ट्राइकिंग कैरेक्टरिस्टिक्स में से आता है। यहां पर जो जितनी भी सिटीज थी आईवीसी की, उन्हें सिटाडेल, सिटाडेल क्या होता था? अपर टाउन को सिटाडेल कहा जाता था। अपर टाउन माने जो हाइट पे होता था उसे सिटाडेल कहा जाता था, और थोड़ा सा नीचे लोअर टाउन था। यहां पर हमें सोशल इनइक्वालिटीज भी देखने को मिली है। मतलब जो रूलिंग क्लास थी वो थोड़ा ऊपर रहती थी और जो कॉमनर्स या लोकल थे वो नीचे रहते थे, लोकल मतलब लोअर टाउन में रहते थे। सो मोस्ट ऑफ द आईवीसी फोर्टिफाइड सिटाडल था, और ये जो अपर टाउन था ये फोर्टिफाइड था। फोर्टिफाइड समझते हैं? जैसे कि बहु फोर्ट फोर्टिफाइड है, चारों तरफ जब हम दीवारें खींच लेते हैं उसे फोर्टिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। सो फोर्टिफाइड सिटाडल हमें एक प्रमुख स्ट्राइकिंग फीचर मिला है आईवीसी का,
राइट। सो यहां पर जब हमने इसके टाउन प्लानिंग को देखा और समझा तो हमें एक और फीचर जो यहां पर मिला कि पूरा हमें यकीन है कि कहीं ना कहीं यहां पर सोशल इनइक्वालिटीज थी। ठीक है, इवन कि जब आप न्योलिथिक एज में पढ़ेंगे ना चालकोल, वहां पे भी सोशल इनइक्वालिटीज आपको देखने को मिलेगी। और यही स्ट्राटिफिकेशन जो रेजिडेंशियल एरिया का है कि रूलिंग क्लास ऊपर रहेगी, अपर टाउन में रहेगी और कॉमन और लोअर टाउन में रहेगी, ये डेफिनेटली इट हैज मस्ट हैव गिवन राइज टू द सोशल स्ट्राटिफिकेशन। नेक्स्ट फीचर, वेरी स्ट्राइकिंग फीचर अगेन, इज द ग्रिड सिस्टम। ग्रिड सिस्टम क्या था? सिंपल तरीके से बता दूं कि जितनी भी गलियां थी जो आपके घरों के सामने से निकलती थी वो राइट एंगल पे जाकर मिलती थी। मतलब अगर फॉर एग्जांपल ये मेरा घर है आईवीसी के टाइम पर और जो मेरे सामने गली निकल रही है वो राइट एंगल बनाएगी, 90 डिग्री का राइट एंगल बनाएगी। ठीक है, सो द मोस्ट ऑफ द स्ट्रीट क्रॉस्ड ईच अदर एट 90 डिग्री। ये यहां का ग्रिड सिस्टम था। एंड अदर द थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ब्रिलियंट अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम है। स्वच्छ भारत अभियान, भारत को अभी भी चलाना पड़ा, सीवेज सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम, भारत को साफ रखिए अभी भी समझाना पड़ा। और आईवीसी के लोगों को भी इसका आइडिया था। हर घर कनेक्टेड था ड्रेनेज सिस्टम से और वो ड्रेन स्ट्रीट्स के नीचे थी। हर घर एक वर्टिकल पाइप से कनेक्टेड था। वो वर्टिकल पाइप से सारा जो गंदगी थी वो नालियों में जाती थी। So it was one of the most striking feature of IVC, underground drainage system. फिर हम बात करते हैं आर्किटेक्चर की। यहां पर लोगों के पास मोस्ट प्रोबेबली आर्किटेक्चर डिग्रीज तो नहीं थी, बट इनका आर्किटेक्चर एक मास्टरपीस है। अगर हम मोहनजोदारो का ग्रेट बाथ ही डिस्कस करें, जो एक बड़ा सा है जिसकी ब्रिक्स की डायमेंशन 6/12 मीटर है, कहा जाता है ये कंस्ट्रक्ट किया गया था ग्रेट बाथ। इसका पॉसिबली जो रीजन हमें समझ आता है वो रिचुअल बाथिंग, अपने आप को प्यूरिफाई करने में या रिचुअल बाथ जैसे सेरेमनीज में इस्तेमाल किया जाता था। सो द ग्रेट बाथ एट मोहनजोदारो वन ऑफ द आर्किटेक्चरल मार्वल है आईवीसी का। इनफैक्ट अगर आप देखें तो ग्रेट बाथ का जो इनर वॉल्स है उसे बाइटुमेनाइज किया गया है ताकि वो वाटर प्रूफ और लीक प्रूफ हो सके। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रीनरी, फूड स्टोरेज का कंसेप्ट था। यहां पर हमें ग्रेट ग्रीनरी हड़प्पा में भी मिली है और मोहनजोदारो अदर इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट सिटी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी मिली है। ये ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडस्ट्रीज एंड क्राफ्ट के बारे में, जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर जिसको आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बस लिखना है और याद रखना है। जो ज्वेलरी हमें आईवीसी से मिली है वो गोल्ड और सिल्वर की ज्वेलरी है। और मैं पहले बता दूं कि ये दुनिया के पहले लोग थे जिनको सिल्वर का कंसेप्ट था, सिल्वर मेटल का कंसेप्ट था। ठीक है, और यहां पर ऑर्नामेंट्स, मतलब यहां के लोग बड़े रंगीन थे और ऑर्नामेंट्स पहनना पसंद करते। तो यहां पे बीड मेकिंग का भी कंसेप्ट है, बैंगल्स का भी कंसेप्ट है, नेकलेसेस का कंसेप्ट है, ब्रूचेस का कंसेप्ट है, अपेंडेंट्स का कंसेप्ट है। एंड इवन की फॉर इंस्टेंस अलादीनों में हमें काफी नेकलेसेस मिले हैं जो गोल्ड के और सिल्वर के बने हैं। ठीक है, हड़प्पास दुनिया के पहले ऐसे लोग हैं जिन्हें सिल्वर का यूज समझ आया है। ये अपने आप को सजाने में बड़ा फोकस थे, अपने बाल बनाने में बड़े फोकस थे और दोनों मर्द और औरत इस चीज पर काफी इंडल्ज करते थे। हमें टेराकोटा आइटम्स भी बहुत आईवीसी से मिली हैं, मेनी साइड्स। जैसे कि हमें टेराकोटा फिगर्स मिले हैं मेल एंड फीमेल्स के, फिगराइंस ऑफ एनिमल्स भी मिले हैं टेराकोटा। कौन कौन से एनिमल्स के टेराकोटा फिगराइंस मिले हैं? बुल्स का, बफलोस का, डॉग्स का, मंकीज का। आई विल एड ऑन अ फैक्ट, यहां पर हॉर्स की नॉलेज नहीं थी, पर एक ऐसी साइट आएगी बाद में जहां पे हॉर्स के भी रिमेन्स मिले हैं। बट इट इज वास्टली बिलीव कि हॉर्स कहीं देखने को यहां पर नहीं मिला है एक्सटेंसिवली। उसके बाद ये मेटलर्जी में बड़े अच्छे थे और ये एलॉयज बनाते थे। एलॉयज क्या होता है कि जब हम लोग एक मेटल, सॉफ्ट मेटल और हार्ड मेटल को कंबाइन कर लेते हैं तो हम एलॉय बनाते हैं, उसको मजबूती के लिए एलॉय बनाया जाता है। हड़प्पन आर्टिसंस ब्यूटीफुल इमेजेस बनाते थे मेटल्स के, जैसे कि एक ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल जो मोहनजोदारो में मिली है, राइट।
इसे ब्रॉन्ज एज पे कहा गया है क्योंकि यहाँ पे ब्रॉन्ज का बड़ा कल्चर था, बट आपको कॉपर का भी यहाँ पे बहुत इस्तेमाल मिलेगा। अनदर वेल नोन पीस ऑफ आर्ट जो हमें इस टाइम पर मिला है वो एक स्कल्पचर मिला है ऑफ द बियर्डेड मैन का, ठीक है। और मतलब और ये जो स्कल्पचर है ये एक प्रीस्ट का, ऐसा लगता है कि कोई प्रीस्ट है जिसकी आंखें आधी बंद है और वो मेडिटेशन कर रहा है और उसने एक चादर ओढ़ी हुई है, लाइक एक स्कार्फ सा ओढ़ा हुआ है जिसके ऊपर फूल की पत्तियां बनी हुई हैं। सो एक बेडेड मैन का स्कल्पचर भी हमें आईवीसी से मिला है। सो मतलब यहाँ पे प्रीस्ट था, मेडिटेशन का कंसेप्ट, ये सब भी प्रेवलेंट था। पॉटरी की बात करें विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सपर्ट, they were the expert potters, right? यहाँ पे इन्होंने पॉटर व्हील डिस्कवर किया था विच इज अ वेरी मेजर डिस्कवरी, और डाइवर्स वैरायटी ऑफ पॉटरी में ये काफी बड़े उस्ताकार थे। वेल बेक्ड और फाइन डेकोरेशंस में ये बिलीव करते थे। यहाँ पर सबसे बड़ी पॉटरी जो इस्तेमाल हुई है वो है रेड ब्लैक पॉटरी। द रेड वेयर पॉटरी जिसे ब्लैक डिजाइन से पेंट किया जाता था वो बहुत पॉपुलर थी। ये उसके ऊपर मोटिव्स, छोटे छोटे आकार की चीजें बनाते थे, हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाते थे, लीफ पैटर्न्स बनाते थे, पीपल ट्रीज बनाते थे। सम ऑफ दीज पॉट्स या तो ये आपका ग्रेन स्ट्रॉन्ग करने के लिए रखा जाता था या अल्कोहलिक बेवरेज को ब्रू करने के लिए रखा जाता था। सो पॉटरीज का, पॉट्स का यूज इन दोनों चीजों के लिए किया जाता था। नेक्स्ट हम बात करें स्क्रिप्ट ऑफ आईवीसी। जो स्क्रिप्ट है आईवीसी की वो पिक्टोग्राफिक है, मतलब पिक्चर्स हैं जिनका कहीं ना कहीं कोई ना कोई अक्षर को जो सिंबलाइज करती हैं, या लोगो सालाबिक है जिसका मतलब कि जो एक एक सिंबल है वो किसी वर्ड या सलाइबल के लिए इस्तेमाल होता है। ये आइडोग्राम्स भी इस्तेमाल करते थे। मतलब आइडोग्राम्स क्या होता है, ग्राफिक सिंबल्स जो किसी आइडिया को कन्वे करने के लिए डायरेक्टली जो आइडिया कन्वे करते थे उसको भी इस्तेमाल करते थे। इनकी जो स्क्रिप्ट है मेरे दोस्तों वो बोस्ट्रोफिडॉन में लिखी गई है, दैट इज राइट टू लेफ्ट और फिर ऑल्टरनेटली लेफ्ट टू राइट। मतलब पहले राइट टू लेफ्ट, मेरा राइट टू लेफ्ट और ऑल्टरनेटली लेफ्ट टू राइट, ये ऐसे लिखते थे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मतलब राइट टू लेफ्ट अगर मैं लिखूं जैसे कि महारुख, ऐसे लिखना है ना, महारुख, तो मैंने अपना नाम यहां पर, ये क्या हो गया, हाँ महारुख, ठीक है। सो मैंने अपना नाम राइट टू लेफ्ट लिखा है, और लेफ्ट टू राइट अगर मुझे लिखना है तो मेरा नाम ऐसे है। तो ये बोस्ट्रोफिडॉन स्क्रिप्ट में लिखते थे। जो नंबर ऑफ साइंस यहाँ पे मिले हैं वो 400 या 600 मिले हैं, जिसमें से हमें सिर्फ 40 या 60 पता चले हैं कि बेसिक है, बाकी सारे कॉम्पोजिट स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट जिस चीज की हम बात करेंगे इकोनॉमी की, कि ये लोग ट्रेड करते थे, तभी पोर्ट सिटीज थी, और ये ट्रेड करते थे मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के साथ। मेसोपोटामिया टेक्स्ट में हमें आईवीसी का रेफरेंस मिला है और हम मानते हैं कि मेसोपोटामियाज ने आईवीसी को इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को रेफर किया है बाय द नेम मलुहा, राइट। सो मेसोपोटामिया का जो टेक्स्ट है उसमें 3 ट्रेडिंग स्टेशंस के बारे में बात हुई है। दिलमन जो आज का बहरीन है, मकान जो आज का ओमान है, और मेलुआ जो इंडस के सिविलाइजेशन को रेफर करता है। सो मेसोपोटामिया इंपोर्ट करता था, मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन से इंपोर्ट करता था कॉपर, कार्नियल, आइवरी, शेल, लापिस लजुली, द ब्लू स्टोन, राइट, पर्ल्स, एबनी फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन। और एक्सपोर्ट क्या करता था, गारमेंट्स, परफ्यूम्स, वूल, ये एक्सपोर्ट करता था हड़प्पन सिविलाइजेशन को। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिलीजन की। मतलब ऑब्वियसली एक्साइटमेंट है ना कि इनका रिलीजन कैसा था, ये कैसे, ये रिलीजियस थे या ये कैसे थे। तो ये सेक्युलर सोसाइटी थी, क्योंकि यहाँ पर हमें कोई टेम्पल का एविडेंस मिला नहीं है आईवीसी में। दूसरी बात, ये एनिमिज्म में बिलीव करते थे। एनिमिज्म क्या होता है, जब वर्शिप ऑफ ट्रीज या स्टोन को किया जाता है उसे एनिमिज्म प्रकार की वर्शिप या एनिमिज्म प्रकार का रिलीजन कहा जाता है। नेक्स्ट हमने बात की कि यहाँ पे बुद्ध परस्ती थी
आइडोलेट्री, बुत परस्ती यहाँ पे थी। यहाँ पर हमें जो चीजें एविडेंस मिली है कि जिन चीजों को ये वर्शिप कर, जैसे मदर गॉडेसेस है, यहाँ पे पशुपति महादेव की सील मिली है, यहाँ पे लिंगम फैलस मिला है, यहाँ पे पीपल ट्री को ये वर्शिप करते थे, हंग्ड बुल को वर्शिप करते थे, डव एंड पिजन जैसे बर्ड्स को ये वर्शिप करते थे, वन हॉर्न यूनिकॉर्न को वर्शिप, इवन कि राइनोसेरोस को भी वर्शिप करते थे। यहाँ पे हमें फायर ऑल्टर्स, मतलब कुछ ये सेक्रीफाइस में भी सेक्रीफाइजेबल कुछ सेरेमनीज में भी ये लोग थे। तो फायर ऑल्टर्स हमें कुछ साइट से मिली है, जैसे कालीबंगन और लोथल से भी हमें फायर ऑल्टर्स का एविडेंस मिला है। सील ऑफ पशुपति सराउंडेड है एलिफेंट, टाइगर, राइनो, बफलो और डियर से। काओ का इनको आइडिया नहीं है, क्योंकि सील में हमें काओ कहीं नहीं देखने को मिलती है। 2021 में ये लेटेस्ट में इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूं, लेटेस्ट है ये बिल्कुल। 2021 में यूनेस्को ने डोलावीरा जो गुजरात में है उसे इंडिया की 40th वर्ल्ड हेरिटेज साइट को डिक्लेयर किया है। इट्स अ फर्स्ट साइट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन जो इस लिस्ट में इंक्लूड की है यूनेस्को ने। अब हम बात करेंगे मेरे दोस्तों फेमस हड़प्पन साइट्स की, एक एक कर जो इंपॉर्टेंट साइट्स है और किस किस चीज के लिए यहाँ पर क्या क्या हमें मिला है जो आपको याद रखना है, उसको हम एक बार क्विकली देख लेते हैं। तो फेमस हड़प्पन साइट्स हैं हड़प्पा, जिसका साइट आज प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है। इसे एक्सकवेट फाउंड आउट किया है दयाराम सहनी ने 1921 में। यहां पे हमें क्या क्या मिला, 2 rows of 6 ग्रेनरीज मिली, सिंगल रूम के बैरक मिले और 2 रेड स्टोन आइडल्स मिले, डांसिंग गर्ल और नेक्ड बस्ट ऑफ मेल एंड फीमेल। ठीक है, जेनेटिलिया, मतलब कहीं ना कहीं ये जेनेटिलिया क्या होता है, दैट इज योर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ मेल एंड फीमेल को, जैसे लिंगम हो गया, यूनी हो गया, वूम्ब हो गया, ये शायद इस चीज को भी वर्शिप करते थे। नेक्स्ट आता है जो नेक्स्ट प्रोमिनेंट सिटी है हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वो है मोहनजोदारो, जिसे कहते हैं माउंड ऑफ डेड। ये पाकिस्तान में है प्रेजेंट डे। इसे फाउंड आउट किया है आर.डी. बैनर्जी ने 1922 में। यहां पे क्या क्या फेमस है मोहनजोदारो में, ग्रेट बाथ जो रिचुअल बेथिंग के लिए फेमस है, लार्ज ग्रेनरी, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, ऑल सील्स यहां पे मिली हैं। उन सील्स में मदर गॉडेसेस हैं, पशुपति हैं और एक ब्रेडेड मैन है जो हमने डिस्कस किया, प्रीस्ट है ना, और बैंगल्स मिली है क्ले की। ठीक है, नेक्स्ट लोथल, आज प्रेजेंट डे लोथल गुजरात में है। इसे फाउंड आउट एस्कवेट किया है एस.आर. राव ने। ये डॉकयार्ड है जहां पे शिप्स रखी जाती थी। यहाँ पे बीड मेकिंग फैक्ट्री भी हमें मिली है। यहाँ पे हमें चावल के हस्क भी मिले, मतलब ये चावल यूज करते थे। यहाँ पे हमें डबल बैरियल का कंसेप्ट भी मिला है, मतलब मेल और फीमेल को एक ही ग्रेव में ये भरी करते थे। यहाँ पे इसका एविडेंस मिला है। यहाँ पे आइवरी स्केल मिला है जो ये मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल करते होंगे। फायर ऑल्टर, मतलब कोई ना कोई सेक्रीफाइस ये सेरेमनी में इस्तेमाल होता था। और टेराकोटा मॉडल ऑफ शिप मिली है क्योंकि ये एक डॉकयार्ड था। ठीक है, नेक्स्ट कालीबंगन, जिसका मतलब है ब्लैक बैंगल्स। ये आज प्रेजेंट डे राजस्थान में है और इसे फाउंड आउट किया है अमलानाथ घोष ने। यहां पे हमें क्या क्या मिला है कालीबंगन में, प्लोड फील्ड, ठीक है, फायर ऑल्टर, डेकोरेटिव फ्लोर्स को डेकोरेटिव ब्रिक्स से यूज किया गया है। बोन्स ऑफ कैमल, मतलब कैमल भी इन्हें पता था राजस्थान में, मतलब कैमल उस टाइम पर भी इन्हें पता था और ये बरी करते थे जो अपने मतलब मुर्दों को इन अ सर्कुलर और रेक्टेंगुलर ग्रेव्स में। नेक्स्ट आते हैं चन्हूदारो, जो आज प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है और इसे एक्सकवेट किया है एन.जी. मंजुमदार ने। यहाँ पे हमें मिली है बीड फैक्ट्री साइट्स, मतलब लॉट्स ऑफ बीड एंड सील जो ये अपनी ज्वेलरी में इस्तेमाल करते थे। यहाँ पे हमें कोई फोर्टिफिकेशन स्ट्रक्चर नहीं मिला, मतलब सिटाडेल जैसा कोई कंसेप्ट नहीं यहाँ पर मिला है। यहाँ पे ये ओनली हड़प्पन साइट है जहाँ पे कोई अपर टाउन या लोअर टाउन नहीं था, मतलब यहाँ पर सोशल इनइक्वालिटी नहीं थी। इस पॉइंट को जरूर याद रखिएगा। यहाँ पे क्ले मॉडल मिला है हमें 4 व्हीलर का। नेक्स्ट साइट आती है बनावली, जो आज प्रेजेंट डे हरियाणा में मेरे दोस्तों हैं। आर.एस. भिष्ट ने इसे एक्सकवेट किया था। यहाँ पे हमें मिला है क्ले मॉडल ऑफ प्लो,
फायर ऑल्टर, सेरामिक एंड स्टेटाइट, स्टील, सील एंड हाई क्वालिटी बार्ले, मतलब राइस एंड बार्ले हड़प्पन्स को पता था। नेक्स्ट हमारी जो साइट है वो है रोपड़। ठीक है, ये थोड़ा ऊपर चला गया है, रोपड़ साइट है जो आज प्रेजेंट डे पंजाब में है, जिसे फाउंड आउट किया है वाईडी शर्मा ने। यहाँ पे हमें बिल्डिंग जो स्टोन एंड सॉइल की बनी हुई थी, यहाँ पे इवन की एक एविडेंस मिला है कि डॉग को ह्यूमन के नीचे बरी किया गया है। इवन की सिटी टू सिटी भी आप देखेंगे कि बरियल सिस्टम अलग अलग है, राइट। कहीं डबल बरियल है, कहीं सर्कुलर बरियल है, कहीं डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स के साथ भी ये बरी होते थे। सो डॉग को ह्यूमन के नीचे रखा गया है। नेक्स्ट जो साइट है वो धोलावीरा, जो आज प्रेजेंट गुजरात कच्छ में है, जिसे एक्सकवेट किया है जीपी जोशी ने। जिस चीज के लिए धोलावीरा बहुत फेमस है वो है यहाँ पर वाटर रिजर्वायर, मतलब पानी को बचाने, वाटर हार्वेस्टिंग का भी यहाँ पे कंसेप्ट था मेरे दोस्तों। यूनिक वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम था। यहाँ पे मेगालिथिक एज आती है चाल्कोलिथिक के बाद। मेगालिथ का कंसेप्ट पता है, अ ह्यूज स्टोन, मेगालिथ्स, राइट। मेगालिथ बरियल्स है यहाँ पर। बरियल सिटी टू सिटी डिफर कर रहा है। यहाँ पे हमें एविडेंस मिला है इरिगेशन का, क्योंकि एग्रीकल्चर इनका बड़ा प्रोमिनेंट था। डैम बनाने का, इवन की एम्पार्कमेंट का भी कंसेप्ट धोलावीरा में हमें मिला है। सो विद दिस हमने आईवीसी को प्रॉपरली कवर किया और जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें थी आईवीसी से रिलेटेड उसको हमने डिस्कस किया है। सो विद दिस आई होप कि ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये आपको A to Z जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इसके मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स थे, किसने कब एक्सकवेट किया, ये आपको समझ आ चुका है। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।